एक आदमी को खड़ा करके ये बता दें कि हमने 7 लाख की बात की थी, हमने उसको 7 लाख रुपए दिए हैं। कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं। हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको घर बनाने के लिए इस सरकार की ओर से, सुक्खू जी की सरकार की ओर से पैसा दिया गया या जगह दी गई, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं। 25 से 30% लोगों के घरों के आगे पीछे दंगे लगे, और लगे भी किसके? जिसको कुछ लोगों को जरूरत नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, उसके घर के पीछे लगे, आगे लगे। लेकिन जिसको जरूरत थी, वो गरीब आदमी था, कि सामान्य परिवार से संबंध रखने वाला था, उसके घर के आगे पीछे वो दंगे अभी तक नहीं लग पाए हैं। अब फिर उनके घर जो है खतरे में है कि हमने तो 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश की सारी सड़कों को रिस्टोर कर दिया। चलो 48 मान लो, आप 48 की बात छोड़ो, आप तो 48 दिनों में नहीं कर पाए। प्लीज वाइंड अप। आप 48 दिनों में नहीं कर पाए। लोन बना दिए, किसी से उन्होंने ब्याज पे पैसे ले लिए, उधार पैसे ले लिए, उन्होंने फाउंडेशन, उन्होंने लेंटर भी डाल दिए, जूते घस गए अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर काटते काटते, लेकिन अभी तक उनको दूसरी किस्त नहीं मिल पा रही। बताएं जरा किस जगह मिली है? एक आदमी को खड़ा करके ये बता दें कि हमने 7 लाख की बात की थी, हमने उसको 7 लाख रुपए दिए हैं। कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मनरेगा के तहत हमने हिमाचल प्रदेश में जितने भी पिछली बार आपदा के कारण जिनके घरों के आगे पीछे स्लाइडिंग हुई, हमने सबके लिए डंगे लगा दिए, पैसे दे दिए। मैं आज इस हाउस के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी अधिकारियों के यहां पर बुलाइए कि कितने परिवारों के घरों के आगे पीछे स्लाइडिंग हुई थी और कितने लोगों के घरों के आगे पीछे डंगे लग गए, रिटेनिंग वाल लग गए। और महज रोहित जी 25 से 30% लोग हैं, 25 से 30। और मनरेगा से मिलन, मैं आपका उसमें ये नहीं कर रहा हूं, 25 से 30% लोगों के घरों के आगे पीछे दंगे लगे, और लगे भी किसके? जिसको कुछ लोगों को जरूरत नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, उसके घर के पीछे लगे, आगे लगे। लेकिन जिसको जरूरत थी, वो गरीब आदमी था, कि सामान्य परिवार से संबंध रखने वाला था, उसके घर के आगे पीछे वो दंगे अभी तक नहीं लग पाए हैं। अब फिर उनके घर जो है खतरे में है। कौन जिम्मेवार होगा? सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी, और सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि पिछली बार आपदा के समय जिनके मनरेगा के तहत सेल्फ डाले गए थे, उन सभी परिवारों को डंगे लगने चाहिए। इस बात को सरकार सुनिश्चित करे, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों का होता है। यहां पर माननीय सभापति महोदय, एक बात और भी कही गई थी। भारी बरसात के कारण आपने देखा होगा, पिछली बार पूरे के पूरे गांव जो है, पूरे के पूरे गांव की जमीनें धस गई, घर धस गए। सरकार के अधिकारी वहां पर आए, उन्होंने उस पूरे एरिया को, उस जमीन को अनसेफ घोषित कर दिया। अब गरीब आदमी कहां जाए बताइए आप? आपने 3 लाख तो दे दिया पहली किस्त, आपने कहा कि आपको 4 बिस्वा जमीन हम घर बनाने के लिए देंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको घर बनाने के लिए इस सरकार की ओर से, सुक्खू जी की सरकार की ओर से पैसा दिया गया या जगह दी गई, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बातों को करने से काम नहीं होगा। हमें गंभीरता दिखानी होगी और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। अगर हम जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो ही सरकार को सफल माना जाएगा, अन्यथा ये ऐसे ही चला है आप। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, यहां पर पिछले कल बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पे की जा रही थी। ये तो यहां पर तो ये भी कहा गया कि हमने तो 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश की सारी सड़कों को रिस्टोर कर दिया। चलो 48 मान लो, आप 48 की बात छोड़ो, आप तो 48 दिनों में नहीं कर पाए। प्लीज वाइंड अप। आप 48 दिनों में नहीं कर पाए। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि कल आप सड़कों का जिक्र करें।
तो मेरा निवेदन रहेगा, ढाबण से तमरो सड़क है जिसमें पिछले साल स्लाइडिंग हुई थी, और सड़क अभी तक नहीं खुल पाई। अभी तक ना वहां पे कोई साइकिल जाती है ना स्कूटर जाता है, कोई गाड़ी वहां पर नहीं जाती। मेरा निवेदन रहेगा कि उस सड़क को ठीक करवाए। इसके साथ साथ काटल नाटन धर्मद्वारा हमारी सड़क है, उसकी हालत भी वैसी है। स्यान से नांडी, स्यान से बाड़ा, नांडी से तांदी, हवाना पन्यास, ये कुल मिलाकर के नाचन विधानसभा क्षेत्र की 6 सड़कें हैं जहां आज भी गाड़ी जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के भारी बरसात के कारण 6 पैदल पुल बह Please wind गए। up. 6 पैदल पुल बह गए। अभी तक पहले प्लानिंग की बैठक में हमने बात की, दूसरी प्लानिंग की बैठक में बात की, बजट सत्र में हमने बात की और सरकार की ओर से एस्टीमेट मंगाए। लेकिन सभापति महोदय, लगभग 2 साल गुजरने वाले हैं,